हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रेगुलर कॉलेज एंड एन इंटीग्रेटेड कॉलेज। जी आपने सही सुना, एक रेगुलर कॉलेज और इंटीग्रेटेड कॉलेज में क्या फर्क है, ये आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है। तो हम चेकआउट करेंगे कि रेगुलर कॉलेज और इंटीग्रेटेड कॉलेज में कौन से बोलते ना फर्क है, और प्लस हम देखेंगे कि रेगुलर कॉलेज का क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, प्लस इंटीग्रेटेड कॉलेज का क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। ये अगर आप टेंथ के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी टेंथ का एग्जाम दिया, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो से आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप रेगुलर कॉलेज के लिए जाए कि इंटीग्रेटेड कॉलेज के लिए जाए। नॉर्मली स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि रेगुलर कॉलेज अगर जाएंगे तो रोज कॉलेज जाना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड में कॉलेज नहीं जाना है, कौन सा बेस्ट है, किस में ज्यादा फीस है, किस में ज्यादा फीस नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि उनके भी ये डाउट बिटवीन द रेगुलर एंड इंटीग्रेटेड कॉलेज जो है वो आपका क्लियर आउट हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलर कॉलेज की। तो जब मैं रेगुलर कॉलेज की बात करता हूं तो सबसे पहले हम इसका एडवांटेज देखते हैं। जब हम एडवांटेजेस की बात करेंगे तो एडवांटेज में फर्स्ट पार्ट आता है, दैट इज भाई कॉस्ट इफेक्टिव। देख भाई, अगर तू किसी भी रेगुलर कॉलेज की बात करेगा और अगर आप वहां पर 11th एंड 12th का एडमिशन लेते हो तो अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं ना 2000 to 3000 में आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज लेते हो, सपोज आप आईटी साथ में रखते हो या फिर सीएस रखते हो, तो इसका फीस मैक्स टू मैक्स 25,000 तक चला जाता है, स्पेशली फॉर ये सब्जेक्ट्स वालों लोग के लिए। बट तो इसके वजह से ये क्या हो जाता है भाई, कॉस्ट इफेक्टिव। आपको साल भर सिर्फ इतना ही फीस भरना है, 2000 से 3000 ही भरना, और वो भी एक टाइम पे ही भर देना है। नेक्स्ट है नो प्रेशर। अच्छा, यहां पर कोई प्रेशर नहीं, आप कॉलेज जाओ मत जाओ, आप अपने हिसाब से आपकी स्टडी कर सकते हो। कॉलेज में सिर्फ बोलते ना भाई 75% अटेंडेंस होता है, वो आपको क्लियर आउट करना है और कॉलेजेस के एग्जाम को देना है। अब जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आप टॉप करो, आप मिनिमम रैंकिंग से पास भी होगे तो भी यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो यू आर योर ओन डिसीजन मेकर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब आप रेगुलर कॉलेज सिलेक्ट करते हैं तो यहां पर सारा का सारा डिसीजन कौन लेता है भाई, तो आपको कॉलेज जाना है, डिसीजन आप लेंगे, कॉलेज नहीं जाना है, डिसीजन आप लेंगे, पढ़ना है, डिसीजन आप लेंगे, नहीं पढ़ना है, डिसीजन आप लेंगे। तो यहां पर ना क्या होता है पता है क्या, कि आपके अंदर ना एक हैबिट डेवलप होती है, दैट इज द हैबिट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो आगे चल के जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे या फिर जॉब पर रहेंगे, तो वहां पर अगर आपको डिसीजन लेना होगा तो उसके अंदर बोलते ना आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप डिसीजन लेने में बोलते सबसे अच्छा डिसीजन, सब औरों से अच्छा डिसीजन आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस अवेलेबल। तो अगर आप रेगुलर कॉलेज के लिए जाते हैं तो यहां पर आपको दो तरीके के कॉलेजेस मिलते हैं। सबसे पहला जो कॉलेज होता है दैट इज योर गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बहुत कम रहती है, बहुत कम, तो बोला जाता है कि कहीं कहीं पर जो आपके बोलते ना बैकवर्ड क्लासेस है उनको सिर्फ 500 रुपीज में पूरे साल पढ़ाया जाता है, और जो ओपन कैटेगरी के लोग होते हैं उनके लिए मैक्स टू मैक्स 2000 to 3000 होता है। और जब हम नॉन गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो ये नॉन गवर्नमेंट कॉलेज मैक्स टू मैक्स 10,000 तक फीस लेगा, लेकिन ये आपको फैसिलिटीज बहुत अच्छी अच्छी देता है। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टडी एट योर ओन पेस। इसका मतलब क्या हो गया भाई, तो आप अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आपको क्लास से मदद ले सकते हैं, कॉलेज से मदद ले सकते हैं, कॉलेज में लाइब्रेरी होती है वहां से मदद ले सकते हैं। इफ अगर यहां सबसे भी नहीं पढ़ता तो फिर आप गूगल और आप YouTube की मदद भी लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंटर जो हमारा होगा दैट विल बी योर चेंज द कोचिंग क्लासेस इफ द थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपर। तो अगर आप देखो, जब आप कॉलेज जाओगे तो कॉलेज के बाद आप कोचिंग क्लासेस तो ज्वाइन करोगे, क्योंकि आपको कोचिंग करनी है, क्योंकि वो लोग आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। अभी ये जो कोचिंग है, तो अगर आपको बीच में लग रहा है कि नहीं भाई ये कोचिंग है ना, ये बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा रही है, इसके जो फैकल्टीज है वो प्रॉपर नहीं है, तो आप इस टाइम पे क्या कर सकते हो, अपना कोचिंग क्लास क्या कर सकते हो भाई, तो चेंज कर सकते हो। मोर टाइम टू स्टडी। अब ये मोर टाइम, बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं भाई कहाँ टाइम मिलेगा, कॉलेज जाएंगे, क्लास जाएंगे। अरे भाई रोज थोड़ी कॉलेज जाना है, आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि आपको कॉलेज कब जाना है, कब आपको छुट्टी मारनी है। डिसीजन मेकर तो आप ही हो ना, यही सारे डिसीजन तो आपको लेने हैं आगे चल के। तो यहाँ पर स्टडी के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा। ऐसा बोला जाता है कि नहीं ट्रैवलिंग में बहुत टाइम जाएगा ये वो, बट ऐसा कुछ नहीं है, आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है स्टडी के लिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे तो मीटिंग न्यू पीपल आफ्टर योर स्कूल एंड अंडरस्टैंडिंग न्यू थिंग्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो भाई, जब आप
बोलते ना लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा आपको ये है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए नए नए लोगों के साथ। हाँ, आप अलग अलग लोगों के साथ मिलेंगे तो उनके कल्चर, उनकी ट्रेडिशन, उनकी थिंकिंग, सबसे मेन चीज तो होती है क्या भाई, तो थिंकिंग। आप उनके थिंकिंग को जानेंगे और थिंकिंग के अकॉर्डिंग आपकी भी थिंकिंग क्या होगी भाई, तो चेंज होगी। इसीलिए रेगुलर कॉलेजेस को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स एंड फैसिलिटी। कभी कभार क्या होता है कि हम सिर्फ स्टडीज में ही रह जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता रहता कि हम कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं। तो ये जो स्पोर्ट्स वाला एक्स्ट्रा पैटर्न ना, इसको बोलते हैं भाई क्या, एक्स्ट्रा तड़का। ये तड़का सिर्फ और सिर्फ आपको कॉलेजेस में ही मिलेगा। कॉलेज में अगर आप रहेंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अगर आप पार्ट लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि और कौन सी चीजें आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरीज, यहां पर कॉलेजेस में भरपूर लाइब्रेरीज है, वहां पर भरपूर अच्छी अच्छी बुक्स है, आप वो बुक्स के साथ स्टडी आउट कर सकते हो। न्यू फ्रेंड्स दैट कैन बिकम फैमिली, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। देख भाई, आप जब कॉलेजेस जाएंगे तो आप अपना स्कूल छोड़ के, आप अपने फ्रेंड्स को छोड़ के एक नई दुनिया में एंटर करेंगे, वहां पर आपके बनेंगे न्यू फ्रेंड्स। और ये जो न्यू फ्रेंड्स इस टाइम पर बनते हैं क्लास 11, क्लास 12, फिर आपका इसके आगे प्रोग्राम में, ये सब कहीं ना कहीं आगे चलकर पूरी फैमिली बन जाते हैं, क्योंकि आप इनके बोलते ना, इनसे बॉन्डिंग आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जब आप रेगुलर कॉलेज लेते हैं तब। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस। ये हम लोग ने यहां पर बात किया, अलग अलग लोग रहेंगे, अलग अलग बैकग्राउंड से रहेंगे, अलग अलग एक्सपीरियंसेस आप देंगे, और जब आप सारे एक्सपीरियंसेस को मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ढूंढ सकते हैं कि हाँ भाई, मेरा जो इंटरेस्ट है मेरा इसमें है। अभी जब आप 10th के लेवल पर हैं तो आपको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है कि भाई मेरे को MBBS करना है, भाई मेरे को JEE निकालना है, भाई मुझे नीट निकालना है। ठीक है, ये सब तो हो ही जाएगा, इसके साथ साथ आपके और भी बोलते ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो सकते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आप कब पहचानोगे, जब आप रेगुलर कॉलेजेस में एंटर करते हो और आपको अलग अलग चीजें, कल्चरल एक्टिविटीज, तो कोई किसी को पता चलेगा भाई मैं डांस में बहुत अच्छा हूं, किसी को पता चलेगा मैं स्किट में बहुत अच्छा हूं। तो ऐसी चीजें को आप एक्सप्लोर आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर रेगुलर कॉलेजेस। तो चलिए, इतनी सारे डिस्कशन हो गए, अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। जब मैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात करता हूं तो सबसे फर्स्ट क्या भाई, देख, आपको खुद का ही गाइडर बनना होगा, और आपके लिए ये वाला काम आपका कोई नहीं करके देगा। आप हेल्प ले सकते हैं किसकी, तो कॉलेज में जो एक्सपीरियंस टीचर है उनकी। कॉलेज में जो एक्सपीरियंस टीचर, आप उनकी हेल्प लेकर आप खुद का गाइड बन सकते हैं कि कैसे आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। नेक्स्ट है, आपको आपका टाइम मैनेजमेंट खुद सीखना होगा। जी हाँ, आपने सही पढ़ा, आपको आपका टाइम मैनेजमेंट। और याद रखना, पूरी लाइफ में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। और ये ना बोलते ना कि अगर कोई दूसरा आपको मैनेज करके दे रहा है तो मजा नहीं आएगा। इसको जब आप ट्रायल एंड एरर के साथ सीखेंगे तो आप खुद ब खुद बोलते ना कि इसके अंदर एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। और बट इसको करने के लिए आपको बोलते ना सारी चीजों को खुद से मैनेज करना पड़ेगा, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज आपको डिसिप्लिन रखना होगा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिसिप्लिन रखना इस बोलते ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो इसको भी आप स्लोली सीख जाएंगे, जो आगे चल के आपको जॉब, आपको लाइफ में हेल्प करेगा। तो ये जो डिसएडवांटेज है ना भाई, ये डिसएडवांटेज नहीं, कहीं ना कहीं ये आपकी क्या है पता है क्या, ये आपकी है ट्रेनिंग। क्या है, ये आपकी है ट्रेनिंग, जो आपको क्या करेगी, एक बेटर लाइफ, एक बेटर मैन बनने में, या फिर बेटर स्टूडेंट, जो भी आप बोलो, बेटर बनने में हेल्प करेगी, आपकी लाइफ को और बेटर करेगी। बट इफ देखा जाए तो ये डिसएडवांटेज नहीं है, बल्कि आपकी ट्रेनिंग है। मैंने आपको बोला ये आपकी ट्रेनिंग है, और इसमें आपका नॉर्मल क्लास जो होगा वो भी हेल्प कर सकता है। तो जो आप नॉर्मल क्लास लगाएंगे, जिसका फीस मैक्स टू मैक्स 20,000 से रेंज लेकर 50,000 के रेंज में रहता है, ये जो आप क्लास लगाएंगे, ये क्लास भी आपका ये सब में हेल्प कर सकता है। वहां पर भी तो टीचर्स अच्छे होंगे। तो ये जो डिसएडवांटेज और एडवांटेज, आई होप आपको रेगुलर कॉलेज के बारे में समझ गया होगा। अब हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड कॉलेज की। इंटीग्रेटेड कॉलेज के साथ अगर मैं स्टार्ट करूं तो सबसे पहले देख भाई, हम इंटीग्रेटेड कॉलेजेस की क्या बात करने वाले, एडवांटेज की बात करेंगे तो सबसे मस्त क्या देख भाई, नो टेंशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ 10th। मतलब 10th में तुमने जितना भी पढ़ाई किया रहेगा उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। 10th में तुम 99% ला दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बराबर। क्यों? क्योंकि आपने कौन सा कॉलेज ले लिया भाई, तो इंटीग्रेटेड कॉलेज। और इंटीग्रेटेड कॉलेज इज अटैच टू द क्लास। तो वो जो क्लास वाले रहते हैं वो आपका सारा का सारा बोलते हैं ना सेटिंग करा कर दे देते हैं। तो इसमें परसेंटेज का कोई मैटर नहीं होता है, बराबर। नेक्स्ट इज नो गोइंग टू कॉलेज। आपको कॉलेज नहीं जाना है, आपको कॉलेज की जगह आपको किधर जाना भाई, तो वही क्लास जाना है, और क्लास में ही रहकर आपको स्टडी करनी है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है फोकस्ड स्टडी। फोकस्ड स्टडी, यहां पर आपको फोकस स्टडी मिल सकता है क्योंकि आपका सारा का सारा डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाएगा, सारा का सारा डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। लेकिन देख भाई, अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, ह्यूमन एक कैसा एनिमल है, तो भाई सोशल एनिमल है, सोशल एनिमल। और आप ज्यादा देर तक पढ़ाई नहीं कर सकते, इसके लिए रेगुलर कॉलेजेस बहुत बेस्ट प्रेफरेंसेस में आते हैं, क्योंकि जब आप वहां पर स्टडी करते हैं तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम भी मिलता है। मेक्स यू डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि देख भाई, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है तो आप नहीं करोगे, वो खुद आपको करके दे देंगे। अगर आपको डिसिप्लिन में रहना है तो आप रहो या मत रहो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो खुद आपको डिसिप्लिन बता देंगे कि देख भाई ऐसे रहना है। तो वो क्या करेंगे, आपको ना बिल्कुल डिपेंडेंट बना देंगे। तो इसके बाद जब आपका जॉब रोल आएगा, जब आप एमबीबीएस करके जब जॉब की ट्रेनिंग पे जाएंगे, तो वहां पर भी आप किसी ना किसी पर्सन को ढूंढेंगे जिसके ऊपर आप क्या हो सके भाई, तो डिपेंडेंट। क्योंकि अभी तक की आपकी ट्रेनिंग वैसी हुई थी ना, आप लोगों पे डिपेंडेंट ही थे। बट इट डिपेंड्स ऑन द कोचिंग क्लासेस। कुछ कोचिंग क्लासेस ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छे से केयर लेते हैं और इंटीग्रेटेड कॉलेजेस के लिए आप जा सकते हो। अगर आपको पता है कि ये कॉलेज, ये जो क्लास है, ये क्लास आपको बहुत अच्छा कॉलेज प्रोवाइड करेगा और वहां की फैसिलिटीज भी अच्छी रहेगी, तो आप बिल्कुल जा सकते हो आफ्टर सम टाइम। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो थोड़े समय बाद आपको क्या होगा पता है क्या, फीलिंग ऑफ बोरनेस। आपको बोरिंग लगने लगेगा कि रोज क्लास जाओ, वापस क्लास से आओ, घर पे बैठ के पढ़ो, क्लास के होमवर्क करो, फिर आप वापस क्लास जाओ और रेगुलरली आप टेस्ट सीरीज लगाओ, तो ये आपको धीरे धीरे बोरिंग लगने लगेगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ योर इंटीग्रेटेड कॉलेज। इंटीग्रेटेड कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, देखो, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ योर पेरेंट्स। एक्सप्लॉयटेशन में सबसे मेन कौन रहता है, आपका भी एक्सप्लॉयटेशन होता है भाई, और प्लस पेरेंट्स का भी एक्सप्लॉयटेशन होता है। पेरेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है, तो फीस बार बार मांगकर, आपकी बार बार कंप्लेन करके कि आपका लड़का पढ़ाई नहीं कर रहा है, जो कि आपको कॉलेजेस में नहीं मिलने वाला है। ये जो पैटर्न है ना कंप्लेन वाला, ये आपको क्या बोलेंगे कि हम एक्स्ट्रा ध्यान दे रहे स्टूडेंट पे, बट देख भाई, वो एक्स्ट्रा ध्यान कुछ नहीं दे रहे। इतने स्टूडेंट है वो एक्स्ट्रा ध्यान नहीं दे सकते। वो आपका क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी कमियां आपके पेरेंट्स को बता रहे, ताकि आपके पेरेंट्स उनसे ये ना बोल सके कि भाई मैंने तुझे इसका फीस दिया है। तो वो सारा का सारा ब्लेम किसके ऊपर डाल देते, तो भाई स्टूडेंट के ऊपर, कि आपका ही लड़का नहीं पढ़ रहा है, हम तो पढ़ा रहे हैं। और यहां पर क्या होता है, सेकंड पॉइंटर देखो क्या है, हाई एम। इनका एम बहुत हाई रहेगा कि इतना ऐसा ऐसा हमें करना है, बट जो रिजल्ट रहेगा ना वो लो रहेगा, क्योंकि जब हाई एम और हाई रिजल्ट चाहिए तो इसके बीच में आता है एप्लीकेशन। क्या आता है भाई, तो एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन या फिर आप इसको बोलो एग्जीक्यूशन, ये एग्जीक्यूशन आपको क्लासेस में मिसिंग मिलता है। कौन से कॉलेजेस में मिसिंग मिलता है, तो इंटीग्रेटेड कॉलेजेस, क्योंकि ये जो इंटीग्रेटेड कॉलेजेस है, क्लासेस से ज्वाइन और क्लासेस उतने एफर्ट्स नहीं डालते। फिर से मैं बोल रहा हूं, क्लासेस उतने एफर्ट्स नहीं डालते। नेक्स्ट हम बात करेंगे नो चांस ऑफ चेंजिंग द क्लास। देख भाई, मैंने क्या बोला, अच्छा, हम लोग ने जब रेगुलर कॉलेज का बात किया था तो हमने बात किया था कि वहां पर आप क्लास चेंज कर सकते हो, बट इसके अंदर कोई चांस ही नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका जो कॉलेज है दैट कॉलेज इज अटैच टू द क्लास, और क्लास से कौन अटैच हो, आप अटैच हो। तो अगर आपने क्लास को यहां से हटा दिया तो आप कॉलेज से भी क्या हो जाओगे, हट जाओगे, मतलब आपका जो ईयर है वो क्या हो जाएगा, पूरा खराब हो जाएगा। नेक्स्ट है हाई फीस। देख भाई, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। यहां पर आपको फीस बहुत ज्यादा लगती है एज कंपेयर टू योर रेगुलर कॉलेज, विच इज नॉट अफोर्डेबल बाय अ मिडिल क्लास फैमिली। तो फिर ये फीस बहुत ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ टीचर्स। देख भाई, ये तो मस्त है कि अगर ना कोई क्लास आपको बोलता है कि हमारे पास बहुत अच्छे क्वालिटी ऑफ टीचर्स है, नहीं तो मानने का ही नहीं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ टीचर्स की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको आईआईटीएंस नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसे टीचर्स नहीं पढ़ा रहे जिन्होंने जेई एडवांस एग्जाम या फिर जेई मेंस को एक बार दो बार क्लियर आउट किया है और भी डिफरेंट एग्जाम्स को क्लियर आउट किया, अगर आपको ऐसे टीचर्स नहीं पढ़ा रहे तो मेक श्योर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। वो कभी भी आपको जेई मेंस, जेई एडवांस के एग्जाम को क्रैक नहीं करवा सकते। सिमिलरली अगर कोई नीट एस्पिरेंट है, अगर नीट क्रैक किए हुए टीचर्स, ऐसे टीचर्स जिन्होंने नीट को अटेम्प्ट दिया है एक बार, दो बार, तीन बार, अगर वो टीचर्स आपको नहीं पढ़ा रहे तो ध्यान रखिए, क्वालिटी ऑफ टीचर इज नॉट गुड इन योर क्लासेस या फिर इन योर इंटीग्रेटेड कॉलेजेस। अगर ये मैं दूसरी जगह बात करूं रेगुलर कॉलेजेस की, तो वहां पर जो टीचर्स रहते हैं ना भाई, वहां पर जो टीचर्स रहते हैं वो सारे के सारे कैसे रहते हैं, पीएचडी टीचर्स रहते हैं। पीएचडी मतलब क्या, कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। वो सारे के सारे टीचर्स दे आर केपेबल ऑफ मेकिंग यू, बोलते हैं ना, मेकिंग यू रेडी फॉर योर जेई एग्जाम, फॉर योर मेन। बस उसमें एक प्रॉब्लम रहता है कि आपको ना टीचर को खुद अप्रोच करना पड़ता है।
और अगर हम इंटीग्रेटेड कॉलेजेस की बात करें तो यहां पर क्या होता है, टीचर अप्रोच करता है स्टूडेंट को, बट जब आप रेगुलर कॉलेज में तो वहां पर उल्टा, वहां पर आपको अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि देख भाई जरूरत किसे, स्टूडेंट को जरूरत, और अगर स्टूडेंट को जरूरत है तो स्टूडेंट अप्रोच करेगा टीचर को। तो फिर बहुत लोग बोलते कि नहीं भाई वहां पर टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते, रेगुलर कॉलेजेस में टीचर अच्छे नहीं होते, ध्यान नहीं दे। अरे भाई आपको पूछना है, आपकी जरूरत है, वो टीचर की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है नो कॉलेज लाइफ। ये तो भाई खत्म हो जाता है, कॉलेज लाइफ तो आपको मिलता नहीं है। आप वो छोटे से जो आपका क्लासरूम रहेगा छोटा सा, उसी के अंदर बंद कमरे में रह जाते हो, और फिर थोड़े दिनों बाद, और फिर जब आप 1 साल 2 साल बाद जब आपका एग्जाम नहीं क्रैक होता, जब आप वहां से निकलते हो तो आपको पता चलता है कि आपके जिंदगी के बोलते हैं ना 2 या 3 साल पूरे वेस्ट आउट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए तो पेरेंट्स आर एक्सप्लॉइटेड, ये हमने बात कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट लैक प्रैक्टिकल नॉलेज, क्लास कैन नॉट प्रोवाइडेड। तो ये जो है ना भाई, यहां पर देखो प्रैक्टिकल नॉलेज लैक हो जाती है, जिसके वजह से आपका क्लास नहीं प्रोवाइड कर सकता। क्लास नहीं प्रोवाइड कर सकता मतलब क्या, देख भाई प्रैक्टिकल्स ना रेगुलर कॉलेजेस रेगुलर करवाते, रेगुलर मतलब क्या, हर हफ्ते में प्रैक्टिकल होता है और हर दिन अलग अलग प्रैक्टिकल होता है। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड कॉलेजेस की बात करो तो ये लोग भाई एक ही दिन में सारा प्रैक्टिकल करवाते हैं। एक दिन बुलाएंगे हफ्ते में और उसी दिन पूरा का पूरा प्रैक्टिकल, या फिर 2 दिन बुलाएंगे 2 दिन में सारा का सारा प्रैक्टिकल। तो ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज, और यहां पर ना एक्सपीरियंस टीचर नहीं बैठे रहते। देख भाई सबसे पहले मैं बता दूं, जो भी अच्छे कॉलेजेस है वो रेगुलर कॉलेजेस है, और इंटीग्रेटेड कॉलेजेस में वही कॉलेजेस रहते हैं जो बहुत ही बोलते ना खराब क्वालिटी के, या फिर उनका ग्रेड जो ग्रेड दिया रहता है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वो बहुत नीचे रहता है। एज यूजुअल अगर उनका ग्रेड नीचे है तो यहां पर जो टीचर्स रहेंगे वो भी कैसे रहेंगे, तो भाई एक्सपीरियंस टीचर्स नहीं रहेंगे, और अगर एक्सपीरियंस टीचर नहीं है तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस टू स्टडी जस्ट लाइक लाइब्रेरी। तो जब मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर कैसा रहता है कि जब हम रेगुलर कॉलेज की बात कर रहे थे तो यहां पर बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज थी, और लाइब्रेरी से आप उठाकर पढ़ सकते हो, वहां पर बैठकर भी पढ़ सकते हो। बट जब मैं क्लासेस की बात करता हूं, इंटीग्रेटेड कॉलेजेस की बात करता हूं, तो भाई देख वो तो तुझे कॉलेज बुला ही नहीं रहे, वो तो तुम्हें क्या बोल रहे हैं भाई तुम क्लास जाओ। क्लास में लाइब्रेरी होगा नहीं, क्लास में सिर्फ एक नॉर्मल रूम रहेगा, और वो नॉर्मल रूम में बैठकर आप सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ सकते हो, आप अपने नोट्स पढ़ सकते हो बस। लाइब्रेरीज में आपको डिफरेंट ऑथर्स की बुक मिलती है, वो सारी बुक्स आप कभी नहीं पढ़ सकते। तो ये एक अलग सा डिसएडवांटेज है इसका। तो अब हम यहां पर हम कंप्लीट आउट करते हैं। अब हमारा जो डिस्कशन है दैट डिस्कशन वो कंप्लीट आउट हो चुका है, जिसके अंदर हमने 2 कॉलेजेस का बात किया। एक कॉलेज हमने बात किया किसका भाई, तो रेगुलर कॉलेज का बात किया, और दूसरा हमने किसका बात किया, तो भाई इंटीग्रेटेड। दोनों के प्रोस एंड कॉन्स, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का बात हमने कर लिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। चलिए तो ये एक पॉइंट आपके लिए, व्यूड फ्रॉम द डिस्टेंस एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। अगर आप दूर से देखोगे तो आपको सारी चीजें अच्छी लगेंगी, वैसे ही ये इंटीग्रेटेड कॉलेजेस भी है। आप बाहर से दूर से रहकर देखोगे तो आप बोलोगे वाओ कितना अच्छा है, कॉलेज नहीं जाना है, फिर उसके बाद आपको क्लास में रहकर पढ़ने को मिलेगा, ज्यादा टेंशन मिलेगा। देख भाई बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप उसके अंदर एंटर करेंगे तो आपको सारी की सारी बोलते हैं ना सच्चाई पता चलेगी, और तब तक बहुत लेट हो जाता है। नेक्स्ट एक और पॉइंटर देखते जाइए, डोंट बी इन अ हरी, टेक योर डिसीजन वाइजली। तो किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। पहले आराम से सोचो कि आपको करना क्या, आपको रेगुलर जाना है, आपको इंटीग्रेटेड जाना, और अगर रेगुलर जाना है तो क्यों रेगुलर जाना है, इंटीग्रेटेड जाना है तो क्यों इंटीग्रेटेड जाना है, रेगुलर जाके क्या होगा, इंटीग्रेटेड जाके, सारे चीजों को बोलते ना प्रॉपरली समझो, फिर उसके बाद ही आप क्या लो, एडमिशन लो। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी नए आगे के कंटिन्यूएशन के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।